आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो आपका राइटिंग स्किल का अनदर टॉपिक है, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये आपने सिलेबस में देखा होगा। ये और में आता है किसके, इनफॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई एंड फॉर्मल इनविटेशन, उसके और में आता है। इट मीन्स ये भी आपके 4 मार्क्स ही कैरी करता है। ठीक है, अब ये आएगा एग्ज़ाम में या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट होती क्या है। एडवर्टीज़मेंट एडवर्टीज़मेंट क्या होती है, मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा सा। ये एक स्मॉल ऐड होती है जो हम कहाँ पे डालते हैं, न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन पे। ठीक है, अब क्या होती है एडवर्टीज़मेंट ये तो मैंने लिखा है, पर अब समझना है कि ये क्यों लिखती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा टेलीविज़न पे, टीवी पे भी एड्स आती हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। ठीक है, या हमें अट्रैक्ट कर रही होती है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई कार हो, चाहे वो कोई जॉब हो। तो ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो ऐड करेंगे हम किस में, एडवर्टीज़मेंट में। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट सिंपली क्या होता है कि जो चीज़ें या जो एक मतलब स्मॉल राइटिंग जिसके थ्रू हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर कोई वो प्रोडक्ट हो सकता है, कोई अनदर चीज़, मतलब कुछ भी, मतलब आप ले सकते हो, कोई घर है, कोई गाड़ी है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो आ जाएगी एडवर्टीज़मेंट में। ठीक है, अब एडवर्टीज़मेंट जो है ये कुछ टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, जिसके बेसिस में हम ना एडवर्टीज़मेंट का हेड बनाते हैं, मतलब हेडिंग जो देते हैं हम वो इन चीज़ों के बेसिस पे देते हैं कि किस टाइप की एडवर्टीज़मेंट है और उसकी हेडिंग क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, सेकंड वन। इन दोनों को मैं साथ में बताती हूँ। सिचुएशन वैकेंट, कब ये हेड आएगा सिचुएशन वैकेंट, जब एक एम्प्लॉयर, ठीक है, जो नौकरी देने वाला है, ठीक है, बॉस, ठीक है, कौन लिख रहा है उसको, एडवर्टीजमेंट को बॉस लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, कौन सी एडवर्टीजमेंट होगी, जब किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल, कॉलेज में क्या हो, वैकेंसी हो, क्या हो, वैकेंसी हो। ठीक है, तब ये वाली एडवर्टीजमेंट का जो हेड है हम देंगे क्या, सिचुएशन वैकेंट। तब आपका हेड क्या आ जाएगा, सिचुएशन वैकेंट, जब किसी इंस्टीट्यूशन, जब किसी कंपनी, जब किसी कॉलेज या स्कूल, इन जगह में क्या हो, वैकेंसी हो, और जो बॉस है या एम्प्लॉयर है वो उसको किसकी नीड है, एम्प्लॉय की। तो तब आप सिचुएशन वैकेंट हेडिंग दोगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देन आ जाता है सिचुएशन वांटेड। यहाँ पे एम्प्लॉयर, ठीक है, बॉस को अपने अंडर काम करने के लिए कोई चाहिए। सिचुएशन वांटेड, ठीक है, सिचुएशन सिचुएशन सेम है, इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। पर जब नौकरी देने वाले को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अपने अंडर काम करने के लिए कोई चाहिए, तब सिचुएशन वैकेंट आएगा। पर जब, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे, मेरी एक क्वालिफिकेशन है पर मेरे पास जॉब नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई जॉब दे, तब मैं क्या करती हूँ, अपने लिए एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करती हूँ ताकि लोग मेरी उस एडवर्टीजमेंट को देखें। अगर उस रिलेटेड उनको कोई जॉब है, उनके पास कोई जॉब है, तो वो मुझे क्या करें, कंटेक्ट करें। तब जो हेड आता है वो आता है सिचुएशन वांटेड। तभी मैंने यहाँ लिखा रिटन बाय अ जॉब सीकर। ठीक है, आपको दोनों में डिफरेंस आई होप समझ आया होगा। देन थर्ड, फॉर सेल, जब हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, मैं बेचने की बात कर रही हूँ, मैं रेंट पे देने की, किराए पे देने की बात नहीं कर रही हूँ। इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप पैसे ले रहे हो और वो चीज़ उसको हमेशा के लिए दे रहे हो, ठीक है, तब जो आपकी हेडिंग आएगी फॉर सेल। ठीक है, चाहे आप लिख सकते हो कार बेच रहे हो तो कार फॉर सेल, हाउस बेच रहे हो तो हाउस फॉर सेल, तो आप ये हेडिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल प्रॉपर्टी, एसेट, गुड्स, एक्स्ट्रा। कोई सामान है, प्रॉपर्टी है, कोई टीवी है, एसेट्स में ये सारी चीज़ें जिससे आप बेचने के बाद आपकी कोई मनी वैल्यू आपके पास आती है, ठीक है, उसको हम एसेट्स में डाल देते हैं। देन टू लेट, अब देखो, पहले हमने बात की जब हम पैसे ले रहे, मतलब पैसे ले रहे और चीज़ हमेशा के लिए उसको दे रहे।
अब टू लेट कब आता है? जब हम रेंट पे किसी को कोई चीज़ देते हैं। लुकिंग फॉर टेनेंट फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कई बारी लोग बिल्डिंग्स बना देते हैं और उनको किराए पे देते हैं, वो उसको बेच नहीं रहे हैं, हमेशा के लिए उसको सेल नहीं करते। अगर उन्होंने बेचना है तब आप टाइटल के लिखोगे फॉर सेल। पर जब कुछ टाइम के लिए आप चाहते हो कि आपकी बिल्डिंग मतलब पड़ी हुई है, बेकार जा रही है, कोई रहता नहीं है, तो हम किराए पे दे देते हैं। तब जो आपकी हेडिंग आएगी वो आएगी टू लेट। आपने ये देखा होगा कि बहुत सी बिल्डिंग्स बनती हैं, उन्होंने बाहर लगाया होता है टू लेट, तो ये वही एडवर्टीजमेंट की हेडिंग आएगी। देन अकोमोडेशन वांटेड। अब देखो टू लेट पे आप किराए पे दे रहे हो, आपकी बिल्डिंग थी, आप उसको किराए पे देना चाहते थे, पर कई बारी क्या होता है, हमें घर की ज़रूरत होती है। फॉर सेल में भी यही था कि आप बेच रहे हो, पर कई बारी जब हमें ज़रूरत है घर की, चाहे वो किराए पे हो चाहे वो हमेशा के लिए, मतलब खरीदना आपने, तब आप क्या करते हो, जो एडवर्टीजमेंट देते हो उसमें जो हेडिंग आती है वो आती है अकोमोडेशन वांटेड। तभी मैंने आगे लिखा वन लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन। जब मुझे, जैसे मैं कहीं बाहर गई, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन गई हूँ, मुझे वहाँ रहना है 3-4 महीने के लिए, पर मुझे घर नहीं मिल रहा, तब जो मैं एडवर्टीजमेंट दूंगी और उसकी हेडिंग क्या आएगी, अकोमोडेशन वांटेड। देन नेक्स्ट हेड जो बनता है वो आता है मैट्रिमोनी। आजकल ये बहुत चला है, आजकल लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन डेटिंग वगैरह, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं, कईयों को पार्टनर नहीं मिलता, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स डालते हैं, तो उस टाइम हेड क्या आ जाएगा, मैट्रिमोनियल। देन लास्ट जो हम सबको पता है मिसिंग, जब आपकी कोई चीज़ खो जाए, ठीक है, चाहे वो कोई सामान है, कोई पर्सन है, कोई पेट है आपका, कुछ भी अगर कुछ आपका गुमता है, तब जो हम एडवर्टीजमेंट का हेड देंगे वो क्या आएगा, मिसिंग, ठीक है। तो ये अभी तक थी क्या, टाइप्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन, आप रिवाइंड करके वापस से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये आगे कुछ टाइप्स जिसके बेसिस में आप हेडिंग बनाते हो, ठीक है। हमने हेडिंग बना ली, हमने समझ लिया एडवर्टीजमेंट क्या है। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या, कि आप इसको एडवर्टीजमेंट को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हो। मैं बताती हूँ क्यों, किस में लिखते हो, थर्ड पर्सन में। क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट तो लिखने के लिए किसी को बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, मैंने ऊपर बताया न्यूज़पेपर या मैगजीन में हम एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं। इट मीन्स वो न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वाले हमारे जो पॉइंट्स थे, जो हमारी नीड है उसको दुनिया तक पहुंचाने का काम कौन करें, न्यूज़पेपर वाले। इट मीन्स बात किसकी है, हमारी, पर लिख कौन रहा है, न्यूज़पेपर वाले। तभी इसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की कोई जगह नहीं होती है। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं पे भी फर्स्ट सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना। देन ऑलवेज इन अ बॉक्स, ठीक है, इसको हमेशा किस में रखोगे, बॉक्स में रखोगे, ठीक है, बॉक्स में ही रखना है। और ट्राई करना कि बॉक्स आप पहले पेंसिल से बनाओ, देन आप क्या करो, उसको पेन से ड्रा करो। कई बार क्या होता है कि हम पेन से बना लेते हैं और वो बॉक्स बड़ा हो जाता है और फिर हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो राइटिंग स्किल में कटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखना है। देन ये ना हो कि आपका बॉक्स ज़्यादा रेक्टेंगुलर लगे, ठीक है, ये ना ज़्यादा ही लेंथ में लगे। तो ट्राई करना कि आप उसको स्क्वेयर में, एक मिनट, आपको इधर नज़र नहीं आएगा, क्या करो, उसको आप किस में बनाओ, स्क्वेयर में, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्या रखना है, दिमाग में रखना है। आई होप ये बात है कि बॉक्स में होता है, थर्ड पर्सन में होता है, ये याद रहेगी आपको। अब टाइप्स भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अब आती है बात टिप्स की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ना क्या देखते हो कि पैटर्न देखते हो, फॉर्मेट देखते हो, तो कभी भी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। और फॉर्मेट तो इसका सिंपल सा है, बॉक्स है, ऊपर टॉप में क्या है, हेडिंग, और हेडिंग कैसे चूज़ करनी है वो मैंने अभी बता दिया टाइप्स के थ्रू, और नीचे आपने बॉडी में डिटेल्स लिखनी होती है, दैट्स इट, ठीक है। वो तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी, पर टिप्स जब आपको आएंगे आपको पता चल जाएगा कि किसी चीज़ को लिखना कैसे है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टिप से। डोंट बी टू वैग बिकॉज प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड। अब आपको पता है कि ये जो इनविटेशन था, रिप्लाई था और एडवर्टीजमेंट, इनकी प्रिस्क्राइब लिमिट दी हुई है ऑलरेडी आपको, दैट इज़ 50 वर्ड्स। इट मीन्स आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपके जो वैग का मतलब होता है 2 वर्ड ही, ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। सेकेंड टिप, हेडिंग इन बोल्ड और इन अपर केस लेटर। हेडिंग को या तो बोल्ड कर लो, ठीक है, या तो कैपिटल लेटर का क्या करो, यूज़, और देन आप उसको बनाओ। देन
थर्ड टिप, लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो कि जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी यंगस्टर के लिए आप एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट यंगस्टर के लिए है, इट मीन्स ऐसे वर्ड्स होने चाहिए कि यंगस्टर उसको देख के अट्रैक्ट हो। आपने एडवर्टीजमेंट टीवीज में देखी होंगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आपने देखा होगा अगर किसी क्रीम की एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या कभी आपने देखा कि बूढ़ी सी औरत आई और देन वो उस एड को परफॉर्म कर रही है? नहीं। अगर किसी फाउंडेशन की एड है, ठीक है, या किसी ऐसी क्रीम की एड है जो यंगस्टर यूज़ करते हैं या वो चाहते हैं कि यंगस्टर लोग लगाएं, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि एक्ट्रेस वगैरह बहुत यंग सी मॉडल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, देन उनके थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कभी भी आपने देखा कि कोई ओल्ड एज वुमेन आई वहाँ पे और वो एडवर्टीजमेंट में रोल प्ले कर रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इट मीन्स वो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस चीज़ बात मतलब शो कर रहे हैं। देन आपने देखा होगा कि कोई मेल है, ठीक है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, तब आपने देखा होगा क्या वो एडवर्टीजमेंट कोई फीमेल परफॉर्म करती है? नहीं, कोई मेल ही परफॉर्म करता है, क्योंकि वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इट मीन्स जैसी ऑडियंस वैसे ही आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा। And then don't use the same descriptive characteristics for every type of advertisement. It means जिस किस्म की ये ना हो कि आपने एक एडवर्टीजमेंट को रट्टा मार दिया, कोई भी आएगी हेड चेंज किया और बीच में वही वर्ड्स, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। कभी भी सेम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, ठीक है। तो आप वर्ड्स को चेंज करो, मिसिंग है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ खो गया आप उसमें क्या क्या कंटेंट दे सकते हो, तो आप ये दे सकते हो, देखो आप खोई हुई चीज़ को ढूंढो, इट मीन्स आपको वो तब मिलेगी जब आप उसके डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे रहे हो। तो आप बोलोगे, जैसे हम लेट कर लेते हैं आपका पेट गुम हो गया, ठीक है, आप आपका पेट की ब्रीड बताओगे, देन उसका कलर बताओगे, अगर उसने कुछ डाला हुआ है, कोई बारी आजकल क्लॉथिंग वगैरह चली है वो डाली हुई है वो बताओगे, उसके ऊपर कहाँ मार्क था वो बताओगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को शो करो जिससे आप जो बताना चाहते हो वो ऑडियंस तक पहुँच जाए, ठीक है। हम इसलिए अलग अलग, अब ये चीज़ें आप अगर मैं बोलूँ कि सिचुएशन वैकेंट में डालो तो ये पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन वैकेंट है, इट मीन्स एम्प्लॉयर जो एडवर्टीजमेंट में डालेगा वो चीज़ें होंगी जो उसको चाहिए अपने एम्प्लॉय में, ठीक है। जैसे आप ले लो कि एक टीचर की एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है, किसी एम्प्लॉयर ने या स्कूल प्रिंसिपल ने एडवर्टीजमेंट डाली, उसको क्या चाहिए टीचर में? क्वालिफिकेशन प्रॉपर, देन कम्युनिकेशन का वे अच्छा होना चाहिए उस टीचर का, ठीक है। अब उसको फीमेल चाहिए या मेल स्टाफ चाहिए तो वो होना चाहिए, देन किस एज की होनी चाहिए वो वर्ड्स होने चाहिए। तो आपको वो चीज़ें ही शो करनी है जो उसके रिलेटेड है, अपनी मर्जी से आप सेम वे सेम कंटेंट को हर एडवर्टीजमेंट पे पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया डोंट मेक फुल सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको नोट मेकिंग पढ़ाई है ना, वहाँ पे भी हम ना मतलब फुल सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे भी आपको फुल सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि एक दो बातें आप एंड का यूज़ करके कर सकते हो तो आप यूज़ करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करोगे फुल सेंटेंसेस का, तो फिर एडवर्टीजमेंट का वो जो फर्स्ट टिप मैंने आपको बताया कि वो वैग नहीं होनी चाहिए, टू वर्ड ही नहीं होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑलवेज ऐड कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन द एंड, आइदर इन फ़ोन नंबर फॉर्म और इन ईमेल एड्रेस फॉर्म। अब एडवर्टीजमेंट में एंड में आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला थर्ड पर्सन की तरफ से है ना, तो न्यूज़पेपर वाले बोलेंगे एंड में कि मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ में तो वो कंटेक्ट इन नीचे दिए गए कंटेक्ट को क्या करे, यूज़ करे, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ने घर बेचना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि ये जो नीचे हमने नंबर दिया है इसमें क्या करे, कांटेक्ट करे। तो वो जो नंबर है चाहे वो ईमेल एड्रेस की फॉर्म में दो या फिर फ़ोन नंबर या दोनों दे दो, ठीक है। तो वो एंड में ही देना, कहीं बीच में इंक्लूड नहीं करना। देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल डिटेल। देखो आपने कहीं भी एडवर्टीजमेंट में पर्सनल डिटेल को मेंशन नहीं करना। आपने घर बेचना है, ठीक है, तो उसमें मैं अपना नाम बताने बैठी हूँ, उसका क्या काम है, उसने मेरे नाम से कुछ करना है? नहीं, ठीक है। ये ना हो कि हम अपनी जो है मतलब की बातें हैं वो करने लगे, तो आपने ये सब नहीं करना है, आपने अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल को इंक्लूड नहीं करना है।
इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग स्किल में, कि कहीं पे भी आपकी कटिंग ना हो। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल कम वर्ड्स का यूज़ करो, 50 वर्ड्स। अगर उसमें भी आपने 10 जगह कटिंग की हुई है, तो जो टीचर है, चेक करने वाला एग्जामिनर है, वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप बताना क्या चाहते हो। तो आपके जो वो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ तक आई होप आपको टिप्स, टाइप्स और एडवर्टीजमेंट होती क्या है समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इसकी एग्जाम्पल, ताकि आपको ये सारी बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।